चलिए, तो आज हम टेंस का क्लास नंबर 7 में समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सभी यूजेस को। आई होप आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेहतर तरीके से सीखा समझा। तो हम बढ़ रहे हैं दूसरे तरफ और यहाँ पर हम यूजेस को समझेंगे। इसमें हमने इसके पहले कौन कौन सी चीजें लाइक बता दी है क्लासेज में। लाइक पहला हमने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कराया कि कैसे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म फ्रेम करते हैं। दूसरे क्लास में हमने बताया कि कैसे आप स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे फ्रेम करेंगे, और आज हम उसका यूजेस समझने वाले हैं। तो सबसे प्राइमरी पहला यूज हमारा है कि दिस यूजेस डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन वेयर द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड। यानी बिल्कुल मैं बताया नए तरीके से मैं आपको सिखा भी रहा हूं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम वैसे एक्शन के लिए करते हैं जो बोलते समय तो हो रहा है, ये तो क्लियर है, लेकिन एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं कि उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है, पता नहीं है। कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया नोबडी नोज, और कब खत्म होगा नोबडी नोज। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हम सिर्फ अभी के प्रेजेंट स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो जब आप देखें तब की आप बात कर रहे हैं। तो पहला और प्राइमरी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है कि वैसा एक्शन जो अभी हो रहा है जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमें पता नहीं है। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग लेटर्स। बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज वीपिंग, एंड पंछी गा रहे हैं, द वर्ड्स आर सिंगिंग। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए कि जो अभी हो रहा है, साथ ही साथ उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमें स्पेसिफाइड नहीं है। नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी इस ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं जो इन प्रोग्रेस है बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी जो बोलते समय नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो बोलते समय भी हो रहा हो। इट ऑफन इंडिकेट्स अ टेम्पररी सिचुएशन, यानी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो कुछ दिन तक चलेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सेम टाइम पे, चूंकि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई काम बोलते समय चल रहा है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं वैसे एक्शन की जो बोलते समय शायद ना हो रहा हो लेकिन आज कल में वो चल रहा है, टेम्पररी स्थिति बनी हुई है। मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग ड्राइविंग। सपोज आप अपने फ्रेंड से कहीं मिलते हैं, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से कहीं मिलते हैं और पूछता है आपसे क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं यार मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूं। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो आप गाड़ी चलाना नहीं सीख रहे, एट द टाइम ऑफ नहीं, लेकिन आजकल में वो टेम्पररी सिचुएशन बना हुआ है। वह व्याकरण पर एक किताब लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर। यानी अब जब बात आपसे कर रहे हैं, कभी मिले क्या कर रहे हो यार, किताब लिख रहा हूं ग्रामर की, तो जब आप बात कर रहे हैं तब तो वो एक्शन हो नहीं रहा है। एंड व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, यानी कुछ भी कर रहे होंगे उसको रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस किया कि आजकल क्या कर रहे हो, यानी अभी नहीं, बोलते समय नहीं, लेकिन आजकल में आप क्या कर रहे हैं। तो आई होप पहला यूज और दूसरा यूज दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहला कहता कि बोलते समय चल रहा है, दूसरा कह रहा है हो तो रहा है लेकिन बोलते समय नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द टू एक्सप्रेस एक्शन, यहां पर एन लगा दीजिए। टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर, यानी कि वो डेफिनेटली प्लान किया गया है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। वर्ड्स लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक और ऑल्सो यूज्ड हियर, यानी आप इस तरह के सिचुएशन को बताने के लिए इसमें फ्यूचर टाइम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, डे आफ्टर टुमारो हो गया। हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, हरी अगले हफ्ता यहां आ रहा है। एंड आई यू फ्लाइंग टू जर्मनी टुमारो, क्या आप कल जर्मनी जा रहे हैं। तो आई होप ये रूल समझ में आया कि है तो कंटिन्यूअस का, लेकिन ये डेफिनेट प्लान ऑफ फ्यूचर को बताता है। नेक्स्ट आते हैं। टू शो चेंजेस, ट्रेंड्स, डेवलपमेंट्स, प्रोग्रेस और अ सिचुएशन दैट इज टेम्पररी और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अराउंड द प्रेजेंट टाइम, यानी अगर किसी चीज में हमको ट्रेंड्स दिखाना हो, किसी चीज में हमको बदलाव दिखाना हो, किसी चीज में हमको डेवलपमेंट दिखाना हो, किसी चीज में हमको प्रोग्रेस दिखाना हो, या एक ऐसा सिचुएशन को बताना हो जो टेम्पररी हो
और वो अभी पीरियड ऑफ टाइम में चल रहा है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। वह गर्मी की छुट्टियां यूरोप में बिता रहा है, यानी अभी की स्थिति बताया जा रहा है कि वो कहां है, अभी यूरोप में। ही इज स्पेंडिंग द समर इन यूरोप। तुम्हारी लिखावट सुधर रही है। योर हैंड राइटिंग इज इंप्रूविंग, यानी ये जो इंप्रूवमेंट है, ये डेवलपमेंट है, ये प्रोग्रेस है, ये धीरे धीरे हो रहा है। द विलेज इज चेंजिंग बट इट इज स्टिल अनडिस्टर्ब्ड। गांव बदल रहा है लेकिन अभी भी शांत है, यानी ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये धीरे धीरे हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, फॉर चेंजिंग सिचुएशन जनरली विद कंपैरेटिव डिग्री। एक आप इसका यूज पॉजिटिव डिग्री के भी साथ करते हैं और एक इसका इस्तेमाल आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सिचुएशंस और कंडीशंस दैट आर चेंजिंग ओवर टाइम, ऑफन यूजिंग कंपैरेटिव फॉर्म्स। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करके आप किसी चीज में एक निरंतर बदलाव को बता सकते हैं, या धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है उसको आप बता सकते हैं। चलिए इसका जरा मैं स्ट्रक्चर फ्रेम करके आपको बताता हूं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट से शुरुआत करिएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आप लिखेंगे इज, एम, आर। फिर यहां पर आएगा गेटिंग, जनरल टर्म जो है वो मैं बता दे रहा हूं। फिर आएगा ग्रोइंग, फिर आएगा टर्निंग, फिर आएगा बिकमिंग। तो ये सारे वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फिर आएगा सीडी एंड सीडी। लाइक बेहतर होता है कि आप कंपैरेटिव डिग्री को 2 बार लिखिए, ठीक है। चलिए, आप एक बार भी लिखेंगे तो ग्रामेटिकली अब मिस्टेक इसको माना नहीं जाता है। जैसे मेरी सेहत बिगड़ रही है, माई हेल्थ इज गेटिंग वर्स। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं वर्स एंड वर्स, ठीक है। चलिए, तुम और अधिक सुंदर होती जा रही हो, इसे आप कहेंगे यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मोर वाला कंपैरेटिव डिग्री लगाएं, और कुछ बच्चों को कंपैरेटिव डिग्री नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स उसका बता देता हूं कि जनरली जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनकी 3 डिग्रियां होती है। जैसे आपके पास होगी बीए की, एमए की, पीएचडी की डिग्री, आने वाले टाइम में अगर अभी नहीं है तो पहले हम अगर बात करें पॉजिटिव डिग्री की, तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। एक मैं लिख के बताता हूं, जैसे आप लिखते हैं फैट, तो फैट आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव बन जाता है फैटर, और सुपरलेटिव हो जाता है फैटेस्ट। तो हमारी कंपैरेटिव की पहचान ईआर होती है, या आप मोर लगा करके बनाते हैं, और मोर तब लगता है जब एडजेक्टिव का सिलेबल 1 से अधिक, 2 से अधिक का हो, जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, तो यहां पर आप मोर लगाते हैं। तो जब मोर वाला आप कंपैरेटिव लिखिए तो एडजेक्टिव को 2 बार मत लिखिए, कॉमन लेकर के 1 बार लिख दीजिए, ठीक है। मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। अदरवाइज ये ऐसे करेंगे ना, यू आर गेटिंग मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल, तो अच्छा नहीं सुनने में लगेगा। अब ब्यूटीफुल को 1 दफा लिखिए, मतलब वही होगा, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना अंधेरा होता जा रहा है, कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूं। अंधेरा होता जा रहा है तो आप कहेंगे इट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। तुम मोटे होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बिकम अ हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, इट कैन ऑल्सो अ शो ऑफ मूड ऑफ इरिटेशन। देखिएगा, ये एक ऐसा यूज है जो शायद ही इस्तेमाल करते हैं बच्चे, या शायद ही उनको पढ़ाया जाता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑलवेज एक एडवर्ब की। तो जैसे हम ऑलवेज का यूज करते हैं तो हम प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो जिसको आप समय के साथ बार बार करते 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 वो आपकी आदत बन गई हो, लेकिन वो सामने वाले के लिए एक मूड ऑफ इरिटेशन हो गया हो, कि आप उस चीज को बार बार करते तो आगे वाला इंसान परेशान हो जाता है। इफ वी यूज ऑलवेज बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, यानी हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देना है, ऑलवेज को लगा देना है। यानी हम सीख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये बेसिकली एक ऐसे हैबिट की बात करता है। थोड़ा सा मैं लाइट ऑन कर लेता हूं। एक ऐसे एक्टिविटी की बात करता है जो आदत तो है आपकी, लेकिन आगे वाले के लिए वो इरिटेशन बना हुआ है। जैसे देखिएगा, यू आर ऑलवेज स्पीकिंग लाउडली, तुम हमेशा जोर से बोलते रहते हो। यानी ये जो हिंदी सेंटेंस भी है ना, हिंदी टर्म भी आपको लग रहा है कि आगे वाला इंसान इरिटेट होके कह रहा है।
यार हमेशा तुम झूठ बोलते रहते हो, यू आर ऑलवेज टेलिंग अ लाई। द स्कूटर इज ऑलवेज ट्रबलिंग मी, ये स्कूटर हमेशा मुझे परेशान करता है, यानी मैं इरिटेट हो गया हूं इससे। शी इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन, वह हमेशा मोबाइल फोन पर बात करते रहती है। यानी यहां पे आप समझे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए मैं ऐसे बताता हूं स्ट्रक्चर्स के वे में, सब्जेक्ट इज एम आर लगाएंगे, ठीक है, प्लस ऑलवेज लगाएंगे, ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये जब यूज करिए तब आप ये जब आप बताना चाह रहे हो कि आप किसी चीज से परेशान हैं, कोई के किसी के द्वारा बार बार किया गया एक्शन आपको परेशान करता है, आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर दीजिए। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं आफ्टर शॉर्ट एक्सप्रेशंस, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत मदद करता है, ठीक है। आफ्टर शॉर्ट एक्सप्रेशन दैट ड्रॉ अटेंशन लाइक स्टॉप, लिसन, लुक, don't disturb, don't cross the road, after, but today, but now, these are the attention grabbing expressions to emphasize the action taking place। यानी कि अगर ये आपको लगा हुआ है सेंटेंस में तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करना है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। एंड कितने लोग ने ये वाली रूल नंबर 7 को पहली बार पढ़ा है और समझा है, बताइएगा जरूर कितने लोगों ने रूल नंबर 7 को पढ़ा है और जाना है। लुक ही इज कमिंग हियर, देखो वो यहां आ रहा है। हरी अप द बस इज लीविंग, जल्दी करो बस जा रही है। डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड इज स्लीपिंग, शोर मत करो बच्चा सो रहा है। तो आई होप कि ये सारे फ्रेजेस जैसे ही यूज होंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। आई होप ये सारे यूजेस आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि हम किन किन सिचुएशंस में, परिस्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।